मोड इन कंटिन्यूस सीरीज, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है। कंटिन्यूस सीरीज जो कि आपके मोड के अंदर अपन पढ़ते हैं, उसमें आपको मीडियन और मीन की तरह कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। सबसे पहले जैसे ही आपके पास आपको बोला जाता है कि आपको इस क्वेश्चन में मोड निकालना है, तो आप सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को देखिए। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस क्लास को आप सेलेक्ट कर ले। जैसे इसमें 5, 15, 25, 10 और 5 है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 25। तो आपको ये वाली क्लास इंटरवल को सेलेक्ट करनी है। तो ये जो क्लास होगी, ये जो आपके पास क्लास होगी, ये क्लास कहलाती है मॉडल क्लास। ये जो क्लास होगी, ये क्लास कहलाएगी मॉडल क्लास, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी कैलकुलेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। इससे जैसे ही आपने इस क्लास को सिलेक्ट किया, तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपका जो आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा उसके लिए अपन को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू, मोड को जेड से डिनोट करते हैं, जेड भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। सबसे पहले L क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे ये मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास की दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 20, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो L हो जाएगा आपके पास 20। फिर F1 क्या है? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है F1 यानी कि 25। देन F0 क्या है? F0 है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी टू द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 15। मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 कहलाएगी। और F2 क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी टू द मॉडल क्लास यानी कि 10। 10 जो होगा वो आपका F2 कहलाएगा। फिर H इज़ द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की विड्थ वो आपकी H होगी। जैसे 30 माइनस 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका H कहलाएगा यानी कि 10। 30 माइनस 20 इसका मतलब 10। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है फॉर्मूले में। L की जगह यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 20 प्लस F1 की वैल्यू 25 माइनस F0 की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1। F1 कितना है? 25। 2 से मल्टीप्लाई करो, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 माइनस F0 की वैल्यू 15 माइनस F2 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय H, डिफरेंस ऑफ द मॉडल क्लास 30 माइनस 20 H या विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। सॉल्व कर लीजिए। 20 की जगह 20, 25 माइनस 15 करोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 50 हो गया। माइनस माइनस वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लो तो माइनस के 25 आएंगे। 50 माइनस 25 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 और 10 को, तो 100 डिवाइडेड बाय 25। और 20 प्लस में लिखा ही हुआ था ये एज इट इज़। 20 प्लस 25 100 को 4 बार जाएगा, 20 प्लस 4 24। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आया है 20 से 30 के मिडिल रेंज की वैल्यू आई है 24। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर जैसे आपने क्लास सेलेक्ट कर ली तो सिर्फ आपको आइडिया होता है कि आपका आंसर इन दोनों के बीच में आएगा, 20 से 30 की रेंज में होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा उसको पता लगाने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन या आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूँगी। ठीक है।